हेलो गाइज। आप लोग कैसे हैं? हम इसके पहले माँ किसे कहते हैं उस पर वीडियो बनाया था। जितने लोग हो सके उतने लोग कमेंट भी किए थे और सब्सक्राइब भी किए हैं मेरे चैनल को, और बहुत लोग धन्यवाद भी दिए। अच्छा है, इस तरह अगर सिलसिला बढ़ता रहेगा तो मुझे भी मन लगेगा कि हाँ, मैं अच्छा अच्छा वीडियो बना के आपके समक्ष रखूँ। आज हम बात कर रहे हैं चाणक्य। चाणक्य कौन थे और कहाँ से आते थे? उनका जन्म कहाँ हुआ? वो अमीर थे, गरीब थे, या कौन थे? वो ब्राह्मण तो थे, लेकिन किनके पुत्र थे? उनके माता पिता क्या करते थे? वो किस प्रकार अपने आप को उस लायक बनाया कि उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए भारतवर्ष के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो आप लोगों के समक्ष। देखिए, एक कुसुमपुर एक गांव था जो पाटलिपुत्र के जस्ट बगल में पड़ता था। वो कुसुमपुर का कोई खास जनसंख्या था नहीं, बहुत छोटी सी गांव थी। छिट फुट घर थे, और जो भी घर थे वो सारे के सारे झोपड़ी थी। उसमें न धूप बाव जाता था, न एक बूंद पानी बाव जाता था। फिर भी लोग उसमें खुशी चैन से अपने जीवन यापन करते थे। उसी कुसुम गांव से, उसी कुसुम गांव में चरनी, उनका नाम था चरनी। तो चरनी उसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण थे और उसी झोपड़ी में रहते थे पति और पत्नी। एक दिन की बात है कि उनके घर में बहुत अच्छा माहौल बना। उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो उन्होंने अपने पुत्र का, पुकार का नाम रखा गुप्त। विष्णुगुप्त उनका नाम था, पुकार का गांव का नाम था विष्णुपुत्र। लेकिन उनका नाम जो ओरिजिनल रखा गया था वो चाणक्य रखा गया था। वो जब जन्म लिए तो जन्म लेते ही उनके मुख को जब देखा गया तो दो दांत उनको मुख में पहले से थे, जन्म के समय से ही। जबकि जन्म किसी भी बच्चे का होता है तो कुछ दिन का बाद उसको दांत आते हैं, लेकिन उनको जन्म के समय में ही दो दांत थे। और वो दांत, जब वो बच्चा हंसता था तो वो दांत बहुत चमकता था, ऊपर की तरफ दो दांत थे। एक बार की बात है कि उनके माता पिता बहुत खुश थे और वो सोचे कि बच्चे का बच्चा जन्म लिया है तो ब्राह्मण को बुलाया जाए और शास्त्र वेद ज्योतिषी को बुलाकर और इसका उपनयन किया जाए। भाव से उनको खिलाते पिलाते हैं और खिला पिला करके उनसे अपने बच्चे को उनके समक्ष में रखते हैं और कहते हैं कि इसका थोड़ा बताइए कि मतलब क्या इसका भविष्य है। तो जैसे ही वो बच्चे के तरफ सारे लोग देखें तो उस बच्चा का पूरे शरीर को न देख के उनको दो दांत दिखाई दिया। तो वही दो दांत देखकर उन लोगों ने गणना किया कि ये एक दिन बहुत बड़े राज्य का राजा बनेगा। जबकि ऐसा था नहीं, वो बहुत बड़े ब्राह्मण बनना था उनको, और ब्राह्मण के साथ साथ बहुत विद्वान आदमी बनना था। और वो उनके एक इशारे पे पूरा मगध का राजपाट बदल जाने वाला था। ये उनके जन्म कुंडली में था। उनका जन्म होता है तो वो बहुत चंचल थे। तो उनके माता पिता को ये बात जब सुने उनके माता पिता, तो बहुत दुखी हुए। दुखी इसलिए हुए कि अगर धनानंद को पता चल जाए, नंद महाराज को अगर पता चल जाए कि हाँ ये बच्चा कोई राज्य का राजा बनेगा, तो वो पूरे परिवार को मार देगा। तो जब पंडित जी लोग चले गए तो उन्होंने क्या किया कि एक पत्थर उठाकर और दोनों दांत को तोड़ डाले। चरनी तोड़ करके फेंक दिए उनको, दो धातु खत्म हो गया। उनके भाग्य को नहीं बदल पाए क्योंकि उनको विद्वान आदमी बनना था और एक ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था उनका, उनको बहुत बड़ा विद्वान आदमी बनना था। इसे वो नहीं बदल सके। वो धीरे धीरे बड़े हुए तो उनके माता पिता को एक टेंशन था कि किसी भी तरह करके अपने बच्चे को पाठन शिक्षा वगैरह प्रदान कराना।
तो उन्होंने क्या किया कि उनके एक मंत्री जो थे, सकटार, सकटार उनका नाम था, सकटार से उनकी अच्छी मित्रता थी चरनी की। तो सकटार किसी भी तरह करके राजा के समक्ष राजमंत्री बना था। चरनी ने अच्छा माना कि चलो अपने दोस्त को कहते हैं वो राजकोष से कहीं व्यवस्था करा दे कि मेरे बच्चे को शिक्षण संस्थान में एडमिशन हो जाए। तो उन्होंने सकटार को बोले, जाकर उनके घर पे भेंट किए और बोले कि बच्चा मेरा बढ़ रहा है, उसके पठन पाठ के लिए हमको बहुत चिंता है। तो वो जो सकटार थे वो चरनी को उसी राजमहल में पंडित की उपाधि दिला दिए थे, जिससे उनका घर का खर्चा चलता था। तो किसी भी तरह करके वो सकटार बोले कि ये कौन सी बड़ी बात है मित्र, तुम अपने बच्चे को लेकर के महाराज के दरबार में आ जाओ, हम कुछ देखते हैं, महाराज से विनती करते हैं। तो उन्होंने सुबह में लेकर चले गए वहाँ पे महाराज के समक्ष अपनी बात को रखी। महाराज तो भोग विलास में एकदम विलुप्त रहते थे। उन्होंने पूछा कि पहले तुमने इस पंडित को यहाँ पे पंडित का उपाधि दिलाया, अब इसके पठन पाठ के लिए राजकोष से धन चाहिए, अब राजकोष से धन देकर के इसको भेजोगे? तो सकटार ने कहा कि ब्राह्मण को दान देने से धन की कमी नहीं होती, वो दुगना बढ़ती है, और ये बात सत्य भी है। तो उन्होंने अपने मंत्री को बोला कि ठीक है, तुम जो उचित समझो वो करो। तो वहाँ से उनका धन की प्राप्ति हुई और उसी धन से का तक्षशिला में हो गया नामांकन। वहाँ पे वो पठन पाठ शुरू कर दिए। पढ़ाई करने के बाद जब उनका पढ़ाई खत्म हो गया तो वो सोचे कि मैं अपने माता पिता से मिलने के लिए अब जाऊं कुसुमपुर। तो वो झोरा झंटा उठाए और चल दिए कुसुमपुर के लिए। कुसुमपुर जब आए तो देखे कि उनका झोपड़ी है नहीं, सब चीज़ अस्त व्यस्त है, सारे प्रजा एकदम से परेशान है। रास्ते में वो सोचते आए और आकर देखे कि यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं कि मतलब कुछ अच्छा उनको लगा नहीं। तो वो आए, आ करके और फिर लोगों से पूछे कि क्या है क्या नहीं है। तो उसी उपक्रम में वो थिंक सोच करके ही आगे बढ़ रहे थे कि उनको पाँव में एक कांटा चुभ गया। कांटा चुभ गया तो उन्होंने जब एक बाड़ पे बैठ के अपने कांटा को निकाला और निकाल करके मट्ठा गांव से लेकर के आए और मांग करके मट्ठा लाए और मट्ठा सबके जड़ में डाल दिए, जितने कांटे थे सबके। तो एक ब्राह्मण ने पूछा कि ये क्या मूर्खता है, जो मट्ठा पीने का काम आता है वो मट्ठा आपने इसमें डाल दिया। तो उन्होंने बोला कि यही मट्ठा चींटी को आमंत्रित करेगा और वो चींटी इसके जड़ के अंदर जाकर जड़ को काटेगा, इससे क्या होगा, टोटल कांटा खत्म हो जाएगा। तो उनकी सोच वहां तक थी कि एक छोटा कांटा हमें चुभा, अब दूसरे को नहीं चुभना चाहिए। इसके लिए उन्होंने पूरे जड़ से ही कांटे को खत्म कर दिया ताकि वो कांटा दूसरे व्यक्ति के पाँव में न चुभे। बताइए उनकी सोच कितनी बड़ी थी। तो वो कार्य किए और कार्य करके वो चल पड़े पाटलिपुत्र की तरफ। पाटलिपुत्र में पहुँचे तो वहाँ देखे कि पूरे राजपाट पूरे सजा है, पूरा मतलब विधि व्यवस्था है, पूरा टाइट है एकदम अंदर का, और प्रजा का एकदम हाल बेहाल है। तो वो जब गए वहाँ बात करने के लिए तो मंत्री ने रोका कि नहीं जाना है आपको अंदर। फिर भी वो गए तो एक महिला थी जो उसमें काम करती थी, वो उसको बोले महाराज हमको से मिलना है। तो वो बोली कि अभी तो उनका शयन कक्ष का समय है। तो बहुत सारे लोग आए हुए थे उनसे मिलने के लिए, क्योंकि उस दिन शनिवार दिन था और उस दिन राजा सबको कुछ न कुछ उपहार के रूप में देते थे। तो ये जब गए तो जाकर देखे वहाँ कि वो तो भोग विलास में एकदम से मदिरा पान पूरा करके पूरा व्यस्त है और प्रजा यहाँ त्राहिमाम की हुई है। तो उन्होंने वहाँ उनसे बोला कि मगध पे आक्रमण होने वाला है। उस समय जिसका नाम राक्षस था
वो उन्हें बोला कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम राजा के सामने ऐसी बातें करते हो? तो चाणक्य जी ने बोले कि शर्म तो मुझे आती है, लेकिन प्रजा का हाल बेहाल है। इसके इसके उपरांत यहाँ राजा जब कोई भोग विलास में डूबा हो तो उसको बताना उचित होता है कि राजा भोग विलास में डूबा है और प्रजा परेशान है। एकदम पाटलिपुत्र का स्थिति एकदम अस्त व्यस्त था। जब वहाँ गए तो राजा ने उनको धुतकार दिया और मंत्री को आदेश दिया कि इसे शिखा पकड़ के बाहर फेंक दो। मंत्री ने, राक्षस जो मंत्री था, वो शिखा जब उनका पकड़ के बाहर फेंका तो वो उसी समय प्रण लिए कि मैं तुम्हारा राज सिंहासन को खत्म कर दूंगा, विनाश कर दूंगा। आज के बाद शूद्र कभी भी अब राजपाट नहीं संभालेगा, अब किसी क्षत्रिय को बैठाया जाएगा। तब मगध में शांति होगा और यूनानी सेना रुकेगी। तो ये सब करके वहाँ से जब वो निकले तो एकदम गुस्से में निकले और निकल करके वो तक्षशिला के तरफ जा ही रहे थे तो उनको मन में आया कि नहीं, मुझे अब किसी योद्धा को खोजना है। तब उनका चंद्रगुप्त बालक जो था उनसे मुलाकात हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो मगध के राजा बने थे, उनसे मुलाकात हुआ। उनका शिक्षा दीक्षा से लेकर के अस्त्र शस्त्र सब चीज में परिपूर्ण कराए और आक्रमण पाटलिपुत्र पे करके वो राज सिंहासन को प्राप्त किए। तो ये थे चाणक्य। चाणक्य के बारे में जितना कहें उतना कम है। चाणक्य का जो नीति है वो बहुत कठिन है और इसको जीना सबसे ज्यादा कठिन है। चाणक्य का कथन है, उनसे एक व्यक्ति ने क्वेश्चन किया, जब ढल जाने पर क्या रूप बदल जाता है? इंसान का जो रूप होता है वो बदल जाता है? तो चाणक्य जी ने कहा कि नहीं, पका हुआ अनार समय के साथ और मीठा हो जाता है, उसी प्रकार आयु समय के साथ परिपक्व और पुष्ट हो जाता है, वो कभी ढलता नहीं। तो ये थी चाणक्य जी की वाणी। फिर कल हम चाणक्य जी के बारे में और कुछ आपको आगे बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।